त्रेता युग के उस भयानक संग्राम में जब रावण की हार लगभग तय लगने लगी थी, तब उसने अपने सबसे बलशाली भाई कुंभकर्ण को स्मरण किया। कुंभकर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह मानो स्वयं मृत्यु का ही दूसरा स्वरूप था। कहा जाता है कि कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से एक अनोखा वरदान प्राप्त हुआ था। असल में वह वरदान में इंद्रासन मांगने वाला था, लेकिन देवराज इंद्र की चाल के कारण देवी सरस्वती उसकी जीभ पर बैठ गई और इंद्रासन की जगह उसके मुख से निद्रासन निकल गया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि वह 6 महीने तक सोएगा और केवल 1 दिन के लिए जागेगा। जब लंका पर भारी संकट आ पड़ा और रावण को कोई उपाय नहीं सूझा, तब उसने राक्षसों को आदेश दिया कि किसी भी तरह कुंभकर्ण को जगाया जाए। हजारों ढोल और नगाड़े बजाए गए, उसके कानों के पास नुकीले शस्त्र चुभोए गए, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी एक चतुर सेनापति ने स्वादिष्ट और सुगंधित भोजन मंगवाया। जैसे ही खाने की खुशबू उसके नथुनों में गई, उस विशाल शरीर में हलचल होने लगी। कुंभकर्ण जागते ही सारा भोजन पल भर में निगल गया और फिर गुस्से से गरजते हुए बोला, किसने मेरी नींद भंग की है? सेनापति विरूपाक्ष ने उसे सारी स्थिति समझाई। कुंभकर्ण तुरंत रावण के पास पहुंचा, प्रणाम किया और बोला, भैया आज मेरी क्या सेवा है? रावण ने भारी स्वर में कहा, है तुम्हारी निद्रा समाप्त हो और प्रलय आरंभ हो। जाओ, युद्ध भूमि में उतर जाओ। उस वनवासी राम ने वानरों की सेना के साथ हमारी स्वर्ण नगरी को ललकारा है, या उस वानर राज सुग्रीव को बंदी बनाकर मेरे चरणों में घसीट लाओ। यह सुनते ही कुंभकर्ण ने भयानक हुंकार भरी और भगवान शिव का त्रिशूल हाथ में लेकर रणभूमि की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसका आगमन हुआ, वानर सेना में हड़कंप मच गया। वह चलता हुआ किसी विशाल पर्वत जैसा लग रहा था। उसके पैरों तले वानर कुचले जाने लगे। कई योद्धा उसके हाथों मसल दिए गए और कई उसके दांतों के बीच आ गए। ये दृश्य देखकर वानर वीर अंगद ने जोर से ललकारा, भागो मत, कायरों की तरह मरने से अच्छा है वीरों की तरह लड़ना। उसकी आवाज सुनकर वानर सेना फिर से एकजुट हो गई। तभी सुग्रीव, अंगद, नल और नील जैसे महावीरों ने एक साथ कुंभकर्ण पर आक्रमण किया, लेकिन उस दैत्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने एक ही झटके में सभी को घायल कर दूर फेंक दिया। तभी भालुओं के राजा जामवंत ने अपनी पूरी शक्ति से एक जोरदार प्रहार उसके जबड़े पर किया। कुंभकर्ण लड़खड़ाकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही क्षण घायल सिंह की तरह फिर उठ खड़ा हुआ। कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। उसी समय सिंह की गर्जना के साथ पवन पुत्र हनुमान युद्ध भूमि में आए। उनका शरीर मानो स्वर्ण पर्वत की तरह चमक रहा था। हाथ में विशाल गदा थी और नेत्रों में प्रलय की अग्नि। हनुमान जी ने ललकारते हुए कहा, अरे अहंकारी कुंभकर्ण, ये वानरों के पीछे छिपकर अपनी शक्ति दिखा रहा। यदि साहस है तो मुझसे युद्ध कर। कुंभकर्ण ने घमंड से हंसते हुए कहा, हनुमान आज तुम्हारा अंत निश्चित है। यह कहते हुए उसने मंत्रों से साधा हुआ शूलास्त्र उठाया और हनुमान जी की ओर फेंक दिया। वह अस्त्र आकाश को चीरता हुआ भयंकर गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ा। तभी हनुमान जी ने अपनी गदा को घुमाया, जिससे परिघास्त्र प्रकट हुआ। दोनों अस्त्रों के टकराते ही आकाश में चिंगारियां फैल गईं और शूलास्त्र नष्ट हो गया। अब शुरू हुआ 2 महाशक्तियों का ऐसा युद्ध जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो उठे। कुंभकर्ण ने अपनी मायावी शक्ति से अग्नास्त्र का आवाहन किया और आग के विशाल गोले हनुमान जी पर बरसाने लगा। पूरा रण क्षेत्र आग की लपटों से जल उठता है, लेकिन हनुमान जी तो पवन पुत्र थे। जैसे ही अग्नि का प्रकोप बढ़ा, उन्होंने तुरंत वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। पल भर में एक भयानक बवंडर उठा और उसने अग्नास्त्र की सारी ज्वालाओं को अपने भीतर समा लिया। रणभूमि में चारों ओर धूल और सन्नाटा छा गया। यह देख कुंभकर्ण क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने अपनी राक्षसी शक्ति से पन्नगास्त्र का प्रयोग किया। देखते ही देखते हजारों विषैले सर्प हनुमान जी को डसने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। उस दृश्य ने वानर सेना को भी भयभीत कर दिया। तभी हनुमान जी ने अपने आराध्य गरुड़ देव का स्मरण किया और गारुड़ास्त्र का आवाहन किया। अगले ही क्षण आकाश से असंख्य विशाल गरुड़ प्रकट हुए और उन्होंने सभी विषैले सर्पों को पकड़ पकड़ कर नष्ट कर दिया। पूरा आकाश गरुड़ों की गर्जना से गूंज उठा। कुंभकर्ण स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह वानर उसकी हर माया को कैसे निष्फल कर रहा है। क्रोध में आकर उसने स्वयं भगवान शिव के प्रलयंकारी त्रिशूल से हनुमान जी पर प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी ने उस त्रिशूल को मानो किसी खिलौने की तरह पकड़ लिया और एक ही झटके में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कुंभकर्ण समझ चुका था कि यह साधारण वानर नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति उसके सामने खड़ी है। इसलिए उसने हनुमान जी से सीधा युद्ध छोड़कर सुग्रीव की ओर रुख किया। अवसर मिलते ही उसने सुग्रीव को उठाया और तीव्र गति से लंका की ओर बढ़ने लगा। उसी समय युद्ध भूमि में अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यह भली भांति जानते थे कि कुंभकर्ण का अंत किसी सामान्य योद्धा के हाथों नहीं हो सकता। वह
पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था और उससे पहले भगवान विष्णु का द्वारपाल विजय, जिसे सनत कुमारों के श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था, और उसका वध भी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही होना निश्चित था। श्री राम को सामने देखकर विशालकाय कुंभकर्ण ने भयंकर हुंकार भरी और बोला, और रामचंद्राचार्य, अब आएगा ना युद्ध में असली मजा। अब मेरे इस ब्रह्मास्त्र को संभालो। इतना कहते ही उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। चारों ओर कुंभकर्ण की मायावी प्रतिमाएं फैल गईं और पूरा रण क्षेत्र भ्रम से भर गया। लेकिन मायापति भगवान श्री राम ने ऐसा दिव्य अस्त्र चलाया कि कुंभकर्ण की सारी माया क्षण भर में समाप्त हो गई। अब वह किसी भी प्रकार की छलना नहीं कर पा रहा था। हताश होकर उसने अपने पर्वत जैसे पैरों से असहाय वानरों को कुचलना शुरू कर दिया। ये देखकर श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग कर कुंभकर्ण के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए। इसके बाद सुदर्शन चक्र से उसकी कमर और फिर गर्दन अलग कर दी। कुंभकर्ण धरती पर गिर पड़ा। पूरा वानर दल जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें